22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद रोजाना लाखों लोग उनका दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। लेकिन ऐसे में सवाल यह है कि अयोध्या एक समय में सिर्फ 1 लाख लोगों का भार झेल पाएगी। अयोध्या को स्मार्ट सिटी बनाने का दावा तो किया जा रहा है, आखिर अयोध्या कितनी बदल गई? अयोध्या में कितना काम हुआ है, कितना विकास हुआ है? 2024 में अयोध्या कैसे दिखेगी? ये तमाम सवाल इस वक्त आपके जहन में, आपके दिमाग में घूम रहे होंगे। तो इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको पूरी अयोध्या दिखाएंगे। लेकिन सवाल ये भी है कि अयोध्या में कुछ तो बदला है, तभी तो आम से लेकर साधु संत तक सब मोदी मोदी कर रहे हैं। आखिर दिल्ली, मुंबई और लखनऊ जैसे शहरों को अयोध्या कितनी टक्कर दे रही है, इस रिपोर्ट में जानिए सब कुछ। 2024 में अयोध्या कैसी दिखेगी? 3 टियर सिटी से अयोध्या कैसे बना वर्ल्ड क्लास शहर? रामनगरी अयोध्या में क्या क्या बदला है? अध्यात्म से स्मार्ट सिटी तक अयोध्या का सफर। इस समय अयोध्या ही नहीं, पूरा देश राम सिया राम जय जय राम गा रहा है। 22 जनवरी को भगवान राम अयोध्या में 500 साल बाद अपने भव्य मंदिर में विराजेंगे और भगवान राम का स्वागत करने के लिए अयोध्या पूरी तरह से सज गई। चाक चौराहों से लेकर अयोध्या की गलियों तक भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जोरों पर। अयोध्या की तस्वीर पूरी तरह से बदल गई। अयोध्या नगर से अब अयोध्या धाम बन गया है। मन प्रीत लगा राजा राम जी के चरणों में, रे मन प्रीत लगा राजा राम जी के चरणों में। अयोध्या धाम बन गया है। अयोध्या 3 टियर सिटी से वर्ल्ड क्लास शहर बन गया है। अयोध्या को अपना एयरपोर्ट मिल चुका है, नया रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, 4 लेन की सड़क, फ्लाईओवर, बहुमंजिला पार्किंग और फूड प्लाजा। अयोध्या में वो सब चीजें आ गई हैं जो एक वर्ल्ड क्लास शहर में होनी चाहिए। सवाल यह है कि 2024 में अयोध्या कैसी दिखेगी? 2024 में आपको एकदम नई अयोध्या दिखाई देगी। इस बार जब आप अयोध्या जाएंगे तो अयोध्या के विकास को देखकर आप अमेरिका, यूरोप के शहरों को भी भूल जाएंगे। अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है। मंदिर विशाल और दिव्य और भव्य है। ऐसे ही दिव्य और भव्य अयोध्या बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। इस वक्त मैं धर्मपथ पर हूं। हाईवे से यही धर्मपथ आपको सीधे रामघाट तरफ की लेकर आता है और यहां आप देखेंगे तो आपको ये धर्मपथ का पूरा नजारा नजर आएगा। आप देखेंगे भगवान श्री राम को सूर्यवंशी माना गया है, तो शिखर पर सूरज की तर्ज पर यह डिजाइन किया गया है जिसको सूर्य दिखाया गया है। स्तंभ में आप नीचे आएंगे तो हनुमान जी की गदा आपको दिखाई देगी और जय श्री राम का नारा दिखाई देगा। इस पूरे पथ पर इस तरह से सजाया गया है और इस पथ को डिजाइन करते वक्त सोचा गया है कि बहुत बड़ी संख्या में यहाँ यात्री आएंगे, तो सब गाड़ियों से नहीं आएंगे। जितना ये चौड़ा आपको पथ दिखाई दे रहा है, इस पथ के दोनों तरफ एक एक लेन पैदल चलने वाले यात्रियों के लिए रखी गई है। इतना ही नहीं, दोनों तरफ 121 म्यूरल पॉइंट्स बनाए गए हैं जिसमें तस्वीरों के जरिए राम जी के जीवन की लीला को दिखाया जाएगा। यानी जब आप अयोध्या में आएंगे तो आपको आध्यात्मिक अयोध्या यहाँ चलते हुए महसूस होगी। आगे आप धर्मपथ पर आगे चलेंगे तो आपको ये विशाल वीणा दिखाई देगी। ये वीणा लता चौक पर लगाई गई है। लता चौक वहां जहां धर्मपथ आकर राम जन्मभूमि पथ पर मिलता है। सबसे पहले आपको बता दें कि ये वही वीणा है जिसके साथ आपने योगी आदित्यनाथ को सेल्फी लेते देखा हुआ होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पर उतरकर इस वीणा को देखने के बाद लोगों का अभिवादन करते हुए दिखाई दिए थे। आपको बता दें, अब देखिए लोगों का उत्साह देखिए, सब लोग यहां सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर ये कहा जाए कि ये अयोध्या का नया सेल्फी पॉइंट है तो गलत नहीं होगा। जैसे ही आप इस रास्ते से आगे बढ़ेंगे
तो सामने आपको ये सभी घाट और ये मंदिर दिखाई देंगे और ये रास्ता आगे जाकर धर्मपथ की तरफ जाता है। अयोध्या में पहले जहां सड़कें वन वे थी, आज वहां 4 लेन की सड़क बन गई। कई नई सड़कों का निर्माण किया गया है। सड़कों को इंडिया गेट की तरह सजाया गया है। अयोध्या में कदम रखते ही आपको राम नगरी में पहुंचने का एहसास होने लगेगा, क्योंकि पूरी अयोध्या को एक ही थीम पर सजाया गया है। मंदिर वाले पूरे इलाके को एक ही कलर में घरों को और दुकानों को रंगा गया है। 23 का उत्तरार्ध इतना मंगलमय होगा, इसकी कल्पना तो पूरे विश्व में किसी ने नहीं की होगी। कल आदरणीय माननीय मोदी जी आए और श्री अयोध्या जी को एक नया स्वरूप दे के गए, जो विगत कई वर्षों से हम लोगों को के मन में ये आस थी कि सुनी अयोध्या को कैसे पुनः ऐश्वर्य और वैभव प्राप्त होगा, और वो आस जो है आज हम लोग की पूरी हुई है, साकार हुई दिख रही है। 2024 में उत्साह, उमंग, उत्साह के साथ हम लोग प्रवेश करेंगे। इस राष्ट्र का नायक श्री राम, इस हर व्यक्ति की सांस में बसने वाले राम, जीवन मूल्य को प्रदान करने वाले राम, जीवन जीने की कला सिखाने वाले राम का वो वैभव अब पूरा विश्व देखेगा। वर्षों से, शताब्दियों से जिसे एक क्षण, जिसे एक दिन की प्रतीक्षा पूर्ण भारत ने की और विश्व ने भी की, विश्व के भी तो नायक श्री राम है, वो दिन आने वाला है। तो उस उत्सुकता के साथ हम प्रवेश कर रहे हैं 2024 में, और सबका हृदय बस अब यही कह रहा है, ले चल अपनी नागरिया अवध बिहारी सावरिया, ले चल अपनी नागरिया अवध बिहारी सावरिया। पहली फ्लाइट से अयोध्या धाम जब लोग पहुंचे तो कुछ इस तरह से सिर झुकाकर राम नगरी को नमन करते दिखे। ये भगवान राम के प्रति श्रद्धा ही है। अयोध्या को अपना एयरपोर्ट मिल गया है। महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो देश का 18वां और यूपी का 6ठा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इस एयरपोर्ट को भी राम और राम मंदिर के थीम पर बनाया गया है। अयोध्या एयरपोर्ट आएंगे तो आपको बाहर से एयरपोर्ट कुछ इस अंदाज में दिखाई देगा। अमूमन स्टील स्ट्रक्चर होता है, लेकिन इस स्टील पर यहां पर मंदिर की तर्ज पर इसे बनाया गया है। बंसी पहाड़पुर का पत्थर इस्तेमाल किया गया है। ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहां पत्थर पर नक्काशी करते हुए लालटेन बनाई गई है, जो एक मंदिर के द्वार का स्वरूप दे रही हैं, और पत्थर की जो कारीगरी की गई है वो भी उसी तर्ज पर की गई है। ये बंसी पहाड़पुर का पत्थर है जो भगवान श्री राम के मंदिर में इस्तेमाल हुआ था, और अगर आप देखेंगे तो उन्हीं कारीगरों ने यहां काम करते हुए इसको अंतिम रूप दिया है। डिपार्चर D1 गेट है इस वक्त, ये है, यानी ये आधुनिकता और संस्कृति का संगम है, और कोशिश ये है कि जो भी यहां एयरपोर्ट आए उसे एहसास हो कि वो आध्यात्म की नगरी, भगवान श्री राम की जन्मभूमि पहुंचा है। आते ही भगवान श्री राम के दर्शन होंगे, उनकी जीवन को दिखाया जाएगा, और ये नया दिव्य भव्य एयरपोर्ट बनकर तैयार है। एयरपोर्ट आपने और हमने बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन अयोध्या का एयरपोर्ट इसलिए खास है, जैसे ही आप अंदर जाएंगे तो आपकी सबसे पहले नजर ऊपर पड़ेगी, और ऊपर इन तस्वीरों में आपको रामलीला स्पष्ट दिखाई देगी। यहाँ सेतु बना है, हनुमान जी उड़कर लंका की तरफ जा रहे हैं, यहाँ दशानन दिखाई दे रहे हैं, वहां सीता माता के साथ हनुमान दिखाई दे रहे हैं, जो अंगूठी भगवान श्री राम की थी वो उनको दिखा रहे हैं। किस तरह से दशानन ने माता सीता का हरण किया वो दिखाया गया है। कैसे संजय निषाद ने भगवान श्री राम को नाव पार कराई थी वो दिखाया है। इस तरीके से पूरी रामलीला आपको अयोध्या के इस एयरपोर्ट पर दिखाई देगी। ये बदलाव है, जहां पहले इस तरह की तस्वीरें भी नहीं दिखती थी, अब ये पूरा एयरपोर्ट भगवान राम की लीला को समर्पित है। डिस्प्ले पर लिखा गया है, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आपका स्वागत है। ऊपर आपको भगवान श्री राम का अक्स दिखाई देगा, एक 3D प्रिंटिंग लगाई गई है। अयोध्या का ये एयरपोर्ट करीब 821 एकड़ में फैला है। यहाँ 2200 मीटर का रनवे तैयार किया गया है। हर घंटे 2 से 3 फ्लाइटें उतरेंगी। बोइंग 737
एयरबस 310 और एयरबस 320 जैसी बड़ी विमानें भी लैंडिंग कर पाएंगी। यानी 22 जनवरी के बाद ये एयरपोर्ट राम भक्तों से भरा रहेगा। विदेशों से भी राम भक्त सीधे अयोध्या आ सकेंगे। 2024 में अयोध्या कैसी दिखेगी ये उसकी एक झांकी है। अभी तक आपने अयोध्या का एयरपोर्ट देखा, अब रेलवे स्टेशन को भी देख लीजिए। रामनगरी का ये है अयोध्या धाम जंक्शन, जहाँ जब यात्री आएंगे तो उन्हें लगेगा कि वो प्रभु राम की नगरी अयोध्या में आ गए हैं। पूरे स्टेशन को राम मंदिर की तर्ज पे बनाया गया है। इसमें पिंक सैंडस्टोन लगाया गया है जो राजस्थान के बंसी पहाड़पुर से आया है, जिससे राम मंदिर बनकर तैयार हुआ है। और आप इसके जो शिखर है, जो मेन शिखर है, वो बिल्कुल भगवान राम के मुकुट की तर्ज पे है। पीछे चक्र है वो सूर्य देवता की तर्ज पे है। और पूरा स्टेशन आप देखेंगे तो पूरा मंदिर का लुक इसको दिया गया है। एकदम एयरपोर्ट जैसा दिख रहा ये अयोध्या का रेलवे स्टेशन है। एकदम हाईटेक, मल्टीनेशनल और सारी सुविधाओं से लैस है। इससे पहले अयोध्या में 5 स्क्वायर फीट में फैला किसी गांव जैसा रेलवे स्टेशन था, लेकिन अब 10,000 स्क्वायर फीट में नया रेलवे स्टेशन अयोध्या को मिल चुका है, जो दिल्ली लखनऊ जैसे बड़े स्टेशनों को भी भव्यता और सुविधा को लेकर टक्कर दे रहा है। अयोध्या धाम जंक्शन को वर्ल्ड क्लास स्टेशन की तर्ज पे बनाया गया है। सारी सुविधाएं हैं यहाँ पर, वो सुविधाएं जो किसी अच्छे एयरपोर्ट पे होती हैं। स्टेशन पे गेट्स हैं, गेट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। इन्हीं गेट से पैसेंजर्स अंदर जाएंगे। अब अंदर स्टेशन बहुत ही अच्छा बनाया गया है। आप अंदर जब आएंगे तो ये नीचे का फ्लोर है और इसमें फूड प्लाजा है, वेटिंग हॉल्स हैं, पानी का इंतज़ाम है, सीढ़ियाँ हैं, लिफ्ट है, टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर है, पैसेंजर्स फैसिलिटीज़ हैं, क्लॉक रूम है और बच्चों के देखभाल के लिए और रोगी का कमरा भी यहाँ पर है। यहाँ से यात्री अंदर आएंगे और सीधे सामने प्लेटफॉर्म है। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के लिए भी गेट हैं। ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 को जा रहा है, आगे 2 को जा रहा है। इस तरह से अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के लिए यहाँ पे गेट तैयार किए गए हैं। और इसके बाद जब आप इसमें ऊपर चलेंगे, सेकंड फ्लोर पे जाएंगे तो वहाँ और सुविधाएं हैं। यहाँ पे इस समय पूरा दिखाया गया है कि किस तरह से ये स्टेशन बन के तैयार है। जो स्टेशन है वो एयर कंडीशनड है, जैसे हम लोग जाते हैं एयरपोर्ट पे उस तरह का स्टेशन है। अब यहाँ सामने प्लेटफॉर्म है, पैसेंजर्स यहाँ आएंगे, गेट से आके सीधे प्लेटफॉर्म पे चले जाएंगे और सामने आपको ये ट्रेन का ट्रैक दिखाई दे रहा है। अब स्टेशन में जो डबल ट्रैक करने का भी काम चल रहा है। प्लेटफॉर्म भी बहुत अच्छा यहाँ पे बनाया गया है। जिस अयोध्या में आज 10,000 लोग भी नहीं आते हैं, उस अयोध्या में 22 जनवरी के बाद रामलला का दर्शन करने लाखों लोग आएंगे। रामलला का दर्शन करने कोई ट्रेन से आएगा तो कोई फ्लाइट से अयोध्या पहुंचेगा तो कोई सड़क मार्ग के जरिए अयोध्या धाम आएगा। और अयोध्या में जाम जैसी स्थिति पैदा न हो, इससे बचने के लिए पूरी अयोध्या में 4 लेन सड़क का जाल बिछाया गया है। फ्लाईओवर बनाए गए हैं, उनके ठहरने और खाने पीने की व्यवस्था का पूरा ध्यान रखा गया है ताकि लोगों को कोई परेशानी न हो। ऐसा ही ओवरब्रिज एक बनाया गया है अयोध्या में, जो कि अयोध्या को नेशनल हाईवे 4 से जोड़ता है। कभी एक वक्त ऐसा हुआ करता था जब सामने से जो रेलवे स्टेशन के लिए ट्रेन यहां से गुजरती थी तो एक बड़ा रेलवे फाटक यहां पर पड़ता था, जिसकी वजह से यात्रियों को अगर अयोध्या आना है या फिर अयोध्या से जाना है उन्हें घंटों रुकना इसलिए पड़ता था क्योंकि सिंगल लाइन ट्रेन की हुआ करती थी और अक्सर माल गाड़ियां यहां से गुजरती थी। और माल गाड़ियों की गुजरने की वजह से जो ट्रेन का हॉल्ट होता था, जो स्टेशन पे हॉल्ट होता था, वो काफी देर तक हो जाता था और यात्रियों को दिक्कत होती थी। अब नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से बाकायदा ये बड़ा ओवरब्रिज बना दिया गया है। जल्दी ही इसका उद्घाटन भी हो जाएगा। इसका 95% काम कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ टॉप का जो वर्क है, जहां भी वर्क चल रहा है, सिर्फ ये वर्क बाकी है और इसके बाद इसे अयोध्या की जनता के लिए खोल दिया जाएगा। अयोध्या की सड़कें चौड़ी हो गई हैं। पुराने बस अड्डे की जगह अयोध्या को कई एकड़ में फैला नया बस अड्डा मिल चुका है। बसों की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ने वाली है।
यात्रियों की सुविधा के लिए अयोध्या धाम बस अड्डा बनकर तैयार है। ये करीब 9 एकड़ में फैला है। बस स्टेशन है उसको शिफ्ट किया गया है अयोध्या का जो मेन सिटी है उसके ठीक बगल में, और ये जो हाईवे है हाईवे के ठीक बगल में आप देखिए तो बस स्टेशन अयोध्या धाम है, जिसको कि उत्तर प्रदेश से राज्य सरकार सड़क परिवहन निगम यानी कि यूपीएसडीसी के तहत बनवाया गया है। और यहीं पर अयोध्या धाम में जो भी बसें आती हैं, जो यात्री आते हैं, उसको यहाँ पे शुरुआत हो चुकी है। और जो भी अब बड़ी बसें या फिर नई बसें अयोध्या धाम के लिए चलेंगी उनको इसी आधुनिक और बड़े बस स्टेशन में लाया जाएगा, ताकि यात्रियों को ज्यादा सुविधा हो, ज्यादा उनको लाभ मिल सके। और इसको लेकर के देखिए यहाँ पर जो कैफेटेरिया है वो कैफेटेरिया भी पूरी तरीके से रेडी हो गया है। जल्द ही इसको ऑपरेशनल किया जाएगा। यात्रियों की सुविधाओं का ख्याल रखने के लिए अंदर बाकायदा रेस्ट रूम भी बनाए गए हैं ताकि लोग उसमें रुक सकें। डस्टबिन भी बाहर बनाए गए हैं। पानी के अंदर सुविधा बनाई गई है ताकि आम यात्रियों को, श्रद्धालुओं को, अयोध्या आने वाले भक्तों को यहाँ की सुविधाओं का लाभ मिल सके। अयोध्या में सड़क मार्ग से रोजाना 10,000 से ज्यादा लोग रामलला का दर्शन करने पहुंच सकते हैं। ऐसे में चौड़ी सड़कों के कारण ट्रैफिक जाम तो नहीं होगा, लेकिन बड़ा सवाल था कि लोग अपनी गाड़ियों को कहां पार्क करेंगे। सड़क किनारे गाड़ियों को पार्क करने पर ट्रैफिक जाम की समस्या बनी रहती, तो इससे बचने के लिए बहुमंजिला पार्किंग का निर्माण करवाया गया है। हम इस समय अयोध्या के गुरु वशिष्ठ चौक पर मौजूद हैं और गुरु वशिष्ठ चौक पर मेरे ठीक पीछे जो बहुमंजिला इमारत आप देख रहे हैं ये है अयोध्या में गुरु वशिष्ठ चौक पर मल्टी लेवल पार्किंग। जी हाँ, मल्टी लेवल पार्किंग का अब यहाँ पर उपयोग लोग करेंगे, श्रद्धालु करेंगे, आमजन करेंगे, क्योंकि जब बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे, देश विदेश से यहाँ पर आएंगे, तो गाड़ियों की तादाद भी यहाँ पर ज्यादा होगी। और इसी को देखते हुए योगी सरकार ने यहाँ पर बहुमंजिला जो मल्टी लेवल पार्किंग है उसका निर्माण किया है, ताकि एक समय में ज्यादा से ज्यादा गाड़ियों की यहाँ पर पार्किंग हो सके। और जो एक बार में यहाँ पर गाड़ियों की पार्किंग होने की व्यवस्था बनाई गई है उसमें कम से कम एक समय में 300 गाड़ियां। आज अयोध्या में वो सारी सुविधाएं हैं जो बड़े मेट्रो शहरों में होती हैं। एयरपोर्ट, एयर कंडीशन रेलवे स्टेशन, हाईटेक बस अड्डा, सड़कों का जाल, बहुमंजिला पार्किंग, फूड प्लाजा, ट्रैफिक फ्री यात्रा, और 2024 की यही नई अयोध्या है।